हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और दोनों बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं कन्या में। आज रामनवमी का दिन है तो सुबह 8 बजे से ही मतलब ये था कि भेज दो करके। तो मैंने बोला जिसको भी लेके जाना आप खुद आके लेके जाओ, मैं लेके बिल्कुल नहीं आऊँगी। क्योंकि कल क्या हुआ था ना, 2 जगह मुझे लेके जाना पड़ा। और क्या होता है ना, इनको लेके जाओ तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इस वजह से तो दोनों गए हुए हैं, तो मैंने सोचा यही मौका है कि मैं जो काम है ना मेरे घर की वो जल्दी जल्दी निपटा लूँ। क्योंकि आज आशी की भी छुट्टी है और दोनों की छुट्टी रहती है, तब काम करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इनके कपड़े थे काफ़ी सारे धोने के लिए, तो मैंने सोचा यही धो देती हूँ। और पता है, जब शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने इनके कपड़े धोए थे ना, एक्चुअली क्या था, मैं शादी से पहले इतने ज़्यादा काम नहीं करती थी मेरे घर में। मतलब ज़्यादातर काम मम्मी ही करती थी, मैं कभी कभार खाना बना लिया तो बना लिया। तो शादी के बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इनके कपड़े धोए थे ना, तो मुझे आदत नहीं थी और पता भी नहीं था, तो मैंने ना ऐसे ही धो दिया था बिना चेक किए। तो इनके पॉकेट में जितने पैसे थे एटीएम से सारे मैंने धो दिए, और जब मैंने सूखने के लिए डाला ना तब जाके मुझे पता चला कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है। तो ये था कि कार्ड वगैरह ख़राब नहीं हुए। तो अब मैं जब भी धोती हूँ तो मैं ज़रूर से इनके कपड़े जो है वो चेक कर लेती हूँ। बेशक मुझे कुछ मिलता नहीं हो, अलग बात है। कभी भी मुझे इनके पॉकेट से ना 10 रुपए भी नहीं मिलते, बिल्कुल खाली रखते हैं। जैसे मतलब नेक्स्ट डे जो पहन के जाएँगे ना, तो जो पिछले दिन पहना होता है उसमें सारे पैसे वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं। बट फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, और पता है कभी अगर रह भी जाता है ना तब भी मुझे मिलता नहीं है। जब ये वापस से पहनते हैं ना प्रेस करवा के, तो इन्हें मिलता है। तो इस वजह से मैं चेक कर लेती हूँ कहीं कोई पेपर वगैरह ना रहे, मेन ये चीज़ रहती है। कहीं धो दिया मैंने तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके बाद आज ढेर सारे कपड़े थे, जैसे मैंने बताया इनके थे। और पता है क्या होता है, जब आप कपड़े धोने लगते हो ना तब इतना मतलब लगता है कि जितने हैं सब धो डालो। तो मैंने आज वही किया है। इनके जो थे वो तो थे ही, बच्चों के मतलब जो भी मुझे मिले ना मैं वो धोते ही गई। सारे कपड़े मैंने धो डाले हैं आज काफ़ी सारे। और मौसम भी अच्छा हो रहा था, धूप आ रही है। और इधर का मौसम पता नहीं क्यों कभी धूप आती है, कभी ऐसा लगता है बारिश आने वाली है, थोड़ी अजीब सी हो रही है। तो जैसे अभी धूप आ रही है, लेकिन पता नहीं है कि कब कैसा मौसम हो जाए। और ये कभी-कभी क्या होता है ना, जो कपड़े रखे रहते हैं ना वो भी गंदे से लगने लगते हैं। तो ये बच्चों के फ्रॉक थे जो कि रखे हुए थे, लेकिन अभी मुझे वो लगे कि नहीं गंदे से हो गए हैं। और ये वाला फ्रॉक तो बाबू ने पहना है 1-2 बार, तो इस वजह से मैंने इनके भी सारे कपड़े धो डाले। इनकी जितनी जीन्स पैंट वगैरह थी वो भी धो डाले। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एक साथ धो दिए हैं ना मैंने, तो सूखने मतलब सॉरी प्रेस पे मैं एक साथ डाल दूँगी। ये तो 2-2 करके डालने जाओ, मुझे बड़ी दिक्कत होती है और मुझे ही जाना पड़ता है। बाबू को लेके जाओ तब भी दिक्कत होती है, छोड़ के जाओ तब भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, इनके कपड़े मैं ज़्यादातर एक साथ ही धोती हूँ। कभी कभार ऐसे टी-शर्ट वगैरह 2-2 करके धो लिया तो धो लिया, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं इनके एक साथ ही कपड़े धो के सुखा के फिर प्रेस पे डाल दूँ तो ज़्यादा सही रहता है। तो बच्चे ना आज सुबह 8 बजे के जो गए हैं ना, वो 11 साढ़े 11 बजे आए हैं। मैं दिखाती हूँ आज मेरी बेटियों को क्या मिला है, सुबह से ही गए हुए हैं। तो ये हैं पैसे ढेर सारे, जिसे मैंने अभी काउंट नहीं किया है। उसके अलावा मिली है ये 3 हैंकी, और ये इतने सारे केले। और ये माज़ा का है, आशी आई थिंक 2 पी चुकी है। तो ये है, उसके अलावा ये है, इसमें पेंसिल इरेज़र सारा कुछ है, पूरा सेट है। और ये इसके अलावा 2 और इरेज़र मिले हैं उसको। और ये 4 पैकेट बिस्किट के। और यहाँ पे 2 हेयर बैंड, 2 ब्रेसलेट, और ये फ़्रॉक मिला है आशी को। और अभी 2-3 जगह बाकी है जहाँ वो लोग जाएंगे। तो ये देखो मेरी बेटियों का खजाना। तो देखा आपने कितने सारी चीज़ें मिली हैं इन दोनों को। और ये 2 डब्बे भी मिले हैं, तो मुझे सबसे सही चीज़ यही लगी, क्योंकि ये मेरे काम की है। एक जैसी 2 है ना तो काम में आ जाएगी मेरे। तो उसके बाद ये है शाम का टाइम। तो बाबू जो है ना सोई नहीं, बिल्कुल भी दोपहर में नहीं सोई है। मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि कल भी इतने सारे कपड़े धोए मैंने, आज भी धोए, तो थकान तो हो ही जाती है। लेकिन इसने मुझे सोने ही नहीं दिया। आशी तो फिर भी सो गई है, उसकी नींद काफ़ी सही है। एक बार सोती है ना तो फिर सोती है, लेकिन इसकी नींद ऐसी है ना कि इसको नींद बिल्कुल ही नहीं आती। तो मैंने कहा चलो चाय ही बना के पी लेती हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि जब आप सो नहीं पाते और आपको नींद आती है ना, तो बहुत ही मूड जो है ना ऐसे चिड़चिड़ा सा लगता रहता है, अजीब सा ही लगता रहता है, सर में दर्द होने लगता है। तो इस वजह से मैंने चाय यहाँ पे चढ़ा दी है, और इसको साथ में लेके आ गई हूँ रूम में। तो छोड़ नहीं सकती हूँ, फिर रोएगी चिल्लाएगी। और यहाँ पे मैं केले लेके भी आई थी, कल या परसों में सब्जी गई थी लेने। तो और इन लोगों को मिले भी हैं, तो ढेर सारे केले हो गए हैं इकट्ठे। और बाबू को हल्का सा जुकाम सा लग रहा है, तो वो तो खाएगी नहीं। तो आशी मैं ही खाने वाले हैं। तो सारे केले जो है ना मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं। और उसके बाद मैं चाय लेके आ गई थी, जीने पे बैठ गई थी चाय और नमकीन लेके। और पता है दोपहर में मैंने मतलब इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने, उसके 1 से 2 घंटे बाद ही बारिश आ गई।
और यहाँ के मौसम को बता रही हूँ, उनमें समझ में ही नहीं आ रहा है। इतनी अच्छी धूप थी सुबह, तो मैंने कपड़े धो दिए और फिर दोपहर में बारिश आ गई थी। लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश आई है, लगातार हो रही है, बस हल्की फुल्की हुई, उसके बाद फिर से वही मौसम है, कभी हवा है कभी धूप है। तो अभी बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं बाबू को लेके यहीं पे बैठ गई थी। रुक रुक ये रोम गंदू हो गई है सच में। नो पिट्टी करूं? नहीं हटो, नहीं हटा शेते वैसे शैतान। दीदी को मारो तो नहीं, गोदी नहीं लेना, बैठ के खेलो, इधर बैठो 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 बैठो। अच्छा हाँ जा रही हो, देखो पूरा पैंट गंदा कर लिया। ये देखो यहाँ घिसट घिसट के गंदे कर लिए। पेंटू गंदे हो गए आपके छोटू, देखो ऐसे करिए गंदे तब से। कपड़े गंदे हो रहे बेटा। क्या प्लीज, क्या प्लीज बताओ। गिर जाओगी नीचे। क्या है? हाँ कहाँ गिर जाओगी पीछे? इधर आओ। हाँ ताई मारेगी, इधर आओ। उड़ जाओगी, हवा चल रही है बहुत तेज, इधर आओ। नहीं इधर आओ बाबा। नहीं कूद, हवा चल रही है, अंदर आओ। नहीं बेटा मम्मा ने चिमटे लगाए ना, नहीं। तो थोड़ी देर बाद आशी भी उठ गई, तो मैंने पूजा वगैरह कर ली है शाम की। उसके बाद मैंने आशी को बिठा दिया पढ़ने के लिए। तो होमवर्क वगैरह तो मैंने कल करवा दिया था, तो आज मैंने इसको घर के ही कॉपी में, घर की क्या जो इसकी पिछली क्लास की कॉपी है ना, तो वो पूरी खाली, तो मैंने उसी में इसको काम दे दिया है करने के लिए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी। अभी ये वहाँ भी चली गई थी, तो कानपुर चली गई थी, तो छूट गया था। और फिर अभी एक दिन स्कूल गई, 1 या 2 दिन, और छुट्टी एक ही दिन गई है, और आज छुट्टी पड़ गई। तो इस वजह से मैंने इसको दे दिया है लिखने के लिए। और तब तक ये कपड़े जो कल मैंने धोए थे ना ढेर सारे, तो वो रखे थे, तो मैंने सोचा मैं फ़ोल्ड कर लूँ, क्योंकि आज वाले जो कपड़े ना वो सूखेंगे तो मतलब इतने सारे कपड़े हो जाएंगे ना, मुझे देख के ही फिर मन नहीं करता कि मैं फ़ोल्ड करूँ। और ऐसा तो है नहीं कि कोई है जो कर देगा, करना तो मुझे ही है। मीन देखो, आलस वहाँ करना चाहिए जहाँ आपको लगे कि नहीं कोई है, अगर मैं आलस करूँगी तो हेल्प कर देगा। जहाँ आपको पता है कि मुझे ही करना है, तो फिर वहाँ पे आलस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जितनी जल्दी आप अपने काम निपटा लो उतना ही अच्छा है। तो इस वजह से अभी शाम का टाइम थोड़ा फ्री ही रहता है, तो इस वजह से जब तक आशी काम कर रही है ना, तो मैं साथ के साथ से देखती भी रहूँगी, और कपड़े वगैरह भी सारे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बच्चों के तो काफ़ी सारे पजामे वगैरह हो जाते हैं डेली के ही, और ख़ास करके बाबू, वो तो मतलब जब तक दिन के 4-5 कपड़े गंदे ना कर लेना, तब तक उसको चैन नहीं आता है। तो उसे भी मैंने पेंसिल दे दिया था। जब आशी पढ़ने बैठती है फिर वो भी हल्ला करने लगती है, मम्मा पेंसिल दो। तो उसे मैंने पेंसिल दी थी, कॉपी दी थी लिखने के लिए। और ये देखो मेरे पीठ पीछे क्या करिए, पूरी दीवार की तो इन लोगों ने ना हालत ही ख़राब कर दी है लिख लिख के। और सच बताओ अब तो मैं कुछ बोलती नहीं, लिख लो, क्योंकि पूरा ख़राब ही कर रखा है, मैं कितना मना कर दूँ। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे अभी मैंने पेंसिल दी है पढ़ने के लिए, नहीं तो क्या करते हैं ना, चेयर लगा के फिर ऊपर चढ़ के वहाँ से उतार लेते हैं और फिर करते रहते हैं। मैं किचन में रहती हूँ या इधर उधर गई, तब ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो मैंने इसको कॉपी पेंसिल दी थी कि पढ़ेगी, लेकिन ये बैठ के दीवार पे कर रही है ड्राइंग। और कितना भी मना कर लो, सुनना तो होता नहीं है बच्चों को। और इतने सारे कपड़े थे ना, मतलब फ़ोल्ड करते करते मेरी हालत हो गई है ख़राब। तो बस मैं इसके बाद ना जाऊँगी फिर डिनर बनाने के लिए। तो आज डिनर में बनाऊँगी मैं मूंग दाल की चटनी, और ये गाँव की है, तो मैं इसको ले लेती हूँ एक। मैंने डाली है नमक और बहुत ही थोड़ी सी हल्दी, और अब मैं इसे रख देती हूँ 3 से 4 सीटी लगने के लिए, जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता। तो मैंने दाल को रख दी है उबलने के लिए। जब तक दाल मतलब बॉईल होगी ना, तब तक मैं कर लेती हूँ आगे की तैयारी। मतलब इसमें जो भी चीज़ें डलेंगी, प्याज लहसुन तो नहीं डलेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं काट के रख लेती हूँ। और सुबह के लिए भी मैं तैयारी कर लेती हूँ, जैसे
प्याज लहसुन वगैरह होता है ना, तो मैं ये सारी चीज़ें रात को ही करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं काम कर रही थी, दोनों बाहर खेल रहे थे और दोनों में हो गई लड़ाई, तो बाबू रोने लग गई थी, तो मैं इसे फिर साथ में ही लेके आ गई, यहाँ बिठा लिया। और यही होता है जब इन दोनों को अकेले छोड़ दो खेलने के लिए, तो फिर ये लड़ ही लेते हैं आपस में। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी सीढ़ी पे खेल रहे थे और मैंने सोचा मैं तब तक जल्दी-जल्दी काम कर लूँ, तो फिर दोनों की लड़ाई हो गई यहाँ पे। तो देखिए दाल यहाँ पे बॉईल हो गई है और ये रहा दाल का पानी जो मैंने निकाल लिया। अब इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के, जो दाल का पानी था ना वो, तो ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने एक हरी मिर्च कटी हुई और बारीक कटा हुआ प्याज, नमक और नींबू। तो नमक, नींबू और हरी मिर्च जो है ना, थोड़ा सा तीखा ही, मतलब तेज़ ही होना चाहिए, चटपटा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप टेस्ट करके भी डाल सकते हो। और बस इसको कर देंगे मिक्स। इसमें तड़का भी लगाते हैं जीरा और सरसों तेल का, तो मैंने आज तड़का नहीं लगाया था आलस के मारे, बस ऊपर से थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल मिला दिया था और खाने में फिर भी बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।